साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफएमएस के बारे में, क्योंकि सभी सरकारी योजनाओं का पैसा लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के द्वारा ही भेजा जाने लगा है। जैसे कि किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन हो या फिर छात्रवृत्ति योजना, इन सभी योजनाओं का पैसा पीएफएमएस के द्वारा ही भेजना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही लेबर कार्ड की सभी योजनाओं का पैसा भी श्रमिकों को उनके बैंक अकाउंट में पीएफएमएस के द्वारा भेजना शुरू कर दिया गया है। इसलिए यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आप लेबर कार्ड की किसी भी योजना का आवेदन करने वाले हैं या फिर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे पीएफएमएस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि किसी योजना का आवेदन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पीएफएमएस द्वारा भेजा गया पैसा हमारे अकाउंट में बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी अवरोध के तुरंत आ सके। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पीएफएमएस द्वारा जो पैसा हमारे अकाउंट में भेजा गया है उसको अपने मोबाइल पर हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि किस योजना का कितना पैसा हमारे अकाउंट में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीएफएमएस क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं और उन योजनाओं के द्वारा लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन अलग अलग योजनाएं जो कि अलग अलग विभाग संचालित करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से पैसों का ट्रांसफ़र करते थे। जैसे कि कुछ योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता था। उसके अलावा कुछ दूसरी योजनाओं का पैसा आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जाता था। इसके अलावा कुछ योजनाओं का पैसा अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से भी भेजा जाता था। लेकिन अब भारत सरकार ने पीएफएमएस की स्थापना की है और इसके लिए कहा गया है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं सब इसी माध्यम से, सब पीएफएमएस के माध्यम से ही सबका पैसा भेजा जाएगा। इसलिए आप सभी को ये ज़रूरी हो गया है कि पीएफएमएस को अच्छी तरह से समझ लें। अब बात करते हैं कि यदि आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि जो आधार कार्ड में लिखी हुई है वही सेम नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग और जन्म तिथि आपके बैंक अकाउंट में भी लिखी होनी चाहिए। यदि आपके नाम की स्पेलिंग या पिता के नाम की स्पेलिंग में कुछ अंतर है तो पीएफएमएस के द्वारा पैसा आपके अकाउंट में नहीं जा पाएगा। इसलिए आप यह विशेष ध्यान रखें कि यदि आप किसी योजना का लाभ लेने जा रहे हैं तो आप ये चेक कर लें कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक पासबुक में सेम वही नाम और पिता का नाम है जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो आप उसको सही करवा लें, इसके बाद ही किसी योजना का आवेदन करें। तो अब आगे हम देखते हैं कि हम ये किस तरीके से अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि पीएफएमएस द्वारा हमारे अकाउंट में किन योजना का कितना पैसा भेजा गया है। तो इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। मोबाइल फ़ोन पर एक एप्लीकेशन है उमंग ऐप। इस उमंग ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में सबसे ऊपर दाहिनी तरफ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम पीएफएमएस लिख करके सर्च कर लेते हैं। जब इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर पीएफएमएस आ जाता है और इस ऑप्शन है ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जब इसको क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है और नई विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर हमें अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो हम अपना अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा कॉलम है बैंक के नाम का। तो बैंक के नाम में एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको बैंक के नाम के कुछ लेटर या कुछ अक्षर ही लिखने हैं, बाकी वो अपने आप नीचे ऑप्शन में आ जाएंगे। आपको उन्हीं को क्लिक करना है। आपको बैंक का पूरा नाम नहीं लिखना है। जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ लेटर टाइप करते हैं, स्टेट बैंक। अब यहाँ पर स्टेट बैंक के बाद में नीचे कई ऑप्शन आ चुके हैं, तो हमें हमारे पास जो हमारी बैंक है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। आप ये कभी ना करें कि पूरा नाम उसमें टाइप कर दें और आपको नीचे कुछ भी ऑप्शन ना आए, तो बगैर सिलेक्ट किए आपका ये मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से आपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इसको ना छेड़ें, आप इसको कुछ भी चेंज ना करें और सबसे नीचे सर्च पर क्लिक कर दें। जब हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे बैंक अकाउंट में पीएफएमएस द्वारा पैसा भेजा गया है, जिन जिन योजनाओं का पैसा भेजा गया है, ये शो होने लगता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये शिशु एवं मातृत्व योजना है, जो श्रम विभाग की योजना है, इसका पैसा इसमें भेजा गया है, वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको क्लिक करेंगे तो अब क्लिक करने के बाद में हमें दिखता है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा किस तारीख को भेजा गया है।
तो आप इस तरह से PFMS के द्वारा चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।